Hello everyone, welcome back to the Mark Dasak. So, as you people are know that we are doing the previous year paper series. In this series, we are already done with the CDS paper, that is CDS 1 2025 as well as CDS 2 2024, as well as we are done with the CAPF 2024 paper, and also we are done with the geoscientist paper of 2025. Okay, so in this series we are moving ahead, and in this today we are going with the CAPF AC 2023 examination paper. Okay, so without wasting any further time, let's begin with the question number first. Before starting this paper, let me tell you about our mentorship program, that is Mark Dasak. In this program, we are providing the free mentorship call support for those who are fighting for this examination, but due to their lack of guidances, they are not able to clear this examination, है ना. So here we are with this Mark Dasak platform that will give you the ultimate guidance, as well as we are also providing the mentor support that will make your preparation easy. Okay, so for now it's free, but maybe in future it is going to be paid. So I suggest everyone that you should go and check it out so that you will get the ultimate benefit of this program. Okay, so let's start the paper. So first question says, pointing towards a photograph, Mr. Ajit said, she is my father's wife's son's sister. यानी कि फादर है, उनकी वाइफ है ना, वाइफ की ओनली सन, यानी कि ओनली सन है कि सन्स की बेटे, है ना, की सिस्टर. ओके, की सिस्टर, सन की सिस्टर, है ना. तो यहाँ पे आप देखोगे पॉइंटिंग टुवर्ड्स अजीत, शी सेड, ओके, सी इज माई फादर्स वाइफ सन. ओके, सो यहाँ पे सन कौन हो गया, अजीत हो गया, है ना. तो यहाँ पे देखोगे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन शोइंग इन द फोटोग्राफ विथ मिस्टर अजीत. तो यहाँ पे आप देखोगे तो ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन हो जाएगा. तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सिस्टर वाला रिलेशन हो जाएगा. ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी करेक्ट ऑप्शन. ओके, so question number second, what is question number second is saying that, okay, question number second says, three circles of radius 5 centimeter each touches each other. If the point of contact PQR, then what will be the area of triangle PQR इन स्क्वायर मीटर सेंटीमीटर्स में क्या होगा. तो हमें देखा है कि ईच है ना, कितने का है, 5 सेंटीमीटर का टच ईच अदर, है ना. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आई ऑलरेडी मैंने बना रखे हैं ये सर्कल्स जो ईच को मतलब कि कट कर रहे हैं. यहाँ पे ये देखोगे तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये वाला भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये वाला भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये वाला भी 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये जब ये ट्राइंगल दे रखे हैं ना, इनकी ये रेडियस है. ओके, सो फिर क्या होगा, जब ये वाले मिलेंगे, ये वाला ट्राइंगल है ना, हमें क्या वैल्यू निकालनी है, ये पी क्यू आर एस की वैल्यू निकालनी है, ट्राइंगल पी क्यू आर एस की वैल्यू निकालनी है ना. तो पी क्यू आर एस जो ट्राइंगल है उसके लिए क्या होगा, वो कहाँ पे मैच कर रहा है, देखो ये वाला इसका हाफ हो जाएगा, है ना, ये वाला इसका हाफ हो जाएगा. तो ये वाले कितने हो जाएंगे, ये वाला 10 हो गया टोटल, है ना, ये वाला 5 हो जाएगा. इसी प्रकार ये वाला 10 हो गया, ये वाला 5 हो जाएगा, ये वाला 10 हो गया तो ये वाला 5 हो जाएगा. ओके, सो इन दिस यू कैन डायरेक्टली से कि द फॉर्मूला यू हैव यू आई होप दैट यू रिमेंबर, दैट इज दैट पाई आर स्क्वायर. ओके, नो सॉरी आई एम सो सॉरी, पाई आर स्क्वायर इज नॉट. ओके, सो फॉर्मूला क्या होगा, इसको कंप्लीट कर दो. सो फॉर्मूला इज √3/4, इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला है ना, आर स्क्वायर. यहाँ पे आर क्या हो गई, रेडियस हो गई, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस हमें क्या करना है, इसके अंदर वाला निकालना है, तो /4 कर देते हैं ना. तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया, कितनी हो गई, 10 हो गई, 10 का स्क्वायर हो गया 10 इंटू 10. ओके, अपॉन नीचे भी 4 आ गया, देन इसको कट करते हैं तो ये कितना कट हो जाएगा, है ना, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा. सो हियर ऑप्शन मतलब द आंसर विल बी 25/√3/4 इज गोइंग टू बी आंसर. ओके, सो लेट्स मैच इट, कौन से मैच होता है. सो हाँ, हियर ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी करेक्ट ऑप्शन. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 सेज
the right angle, basically this question is dropped by the UPSC basically in this paper dropped 3 questions, है ना. so ये उन्हीं का पार्ट है जिसको ड्रॉप किया गया है. इसमें बेसिकली यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है, so I think we should skip this question for now. Okay, let's move toward the question number 4 that says on a large scale, on a large ground there is a straight tall vertical wall of लेंथ कितनी है 28 सेंटीमीटर है. गोट इज टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज एट द मिडल ऑफ द वॉल यूजिंग ए रोप. इफ द लेंथ ऑफ द रोप इज 21 सेंटीमीटर what is the area of the region around the wall that the goat is going to be cover. so here आप देखोगे यहाँ पे तो you will find कि यहाँ पे आप देखोगे तो बेसिकली ये वाली है आपकी 28 मीटर्स की वॉल है. ओके, है ना. यहाँ पे क्या बीच में बांधा गया है ना, यहाँ पे बीच में बांधा गया है. तो यहाँ पे आपको क्या दे रखी थी रोप की, मतलब लेंथ क्या दे रखी थी 21 सेंटीमीटर. तो 21 सेंटीमीटर है तो ना जो वो गोट होगी तो वो इस तरफ भी 21 सेंटीमीटर जाएगी, ऊपर भी 21 सेंटीमीटर जाएगी, यहाँ पे भी 21 सेंटीमीटर जाएगी. ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे तो ये यहाँ पे भी 21 सेंटीमीटर जा रही है, यहाँ पे भी जाएगी, यहाँ पे भी जाएगी, प्लस ये सर्कल बना, ये हाफ सर्कल बना लेगी ना इस वाला. ओके, ये वाला हाफ सर्कल बना लेगी. प्लस आप देखोगे तो ये 21 सेंटीमीटर है ना. ये वाली पूरी है ना 40 मतलब 28 सेंटीमीटर है, इसके हाफ मतलब मिडल में बंधी हुई है. तो ये कितना हो गया, ये 14 सेंटीमीटर हो गया, ये वाला 14 सेंटीमीटर हो गया. ये कितनी हो गई 21 पूरी हो गई. तो ये वाला कितना बच गया, ये वाला कितना बचा, ये वाला 7 सेंटीमीटर बच गया, है ना. तो अब 7 सेंटीमीटर है यहाँ से, तो ये वाली जब ये रोप ऊपर जाएगी तो ये नीचे भी आ सकती है ना. सो ये वाला पोर्शन और हो जाएगा इसमें इंक्लूड. ओके, इसी प्रकार इसमें भी है, ये वाला भी 7 सेंटीमीटर बच गया, ये वाला भी आगे, है ना. ओके, ये वाला भी बच गया, है ना. तो यहाँ पे भी आएगी ये वाला गोट, यहाँ पे भी आएगी. ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे इसको हम फर्स्ट ए ले लेते हैं, है ना, और इनको बी ले लेते हैं. ओके, सो यहाँ पे आप एक देखोगे, एक के लिए देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये हाफ सर्कल है तो ये इसका मतलब कि जो एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा. पाई कितना हो, पाई हम पाई को अभी पाई रहने दो, जैसे कि आंसर में अभी तो एक बार पाई रहने दो, पाई को बाद में इसके साथ सोल्व कर लेंगे. ओके, तो पाई इंटू आर कितना हो गया, आर यहाँ पे 21 सेंटीमीटर है, 21 इंटू 21 हो गया. ओके, बाई 2 हो गया. ये कितना हो गया, ये हो गया पाई इंटू 441 बाई 2, यानी कि 441 को आप डिवाइड भी कर सकते हो ना. ये कितना हो जाएगा 220.5 पाई हो जाएगा ना. ओके, फिर ये वाला देखोगे बी वाला, ए वाले के लिए तो ये हो गया. बी वाले में अगर आप देखोगे तो ये है ना रेडियस कितनी होगी 7 सेंटीमीटर हो गई. ओके, यहाँ पे भी 7 सेंटीमीटर हो गई. दो जो है ना 2 दे रखे हैं ना, सो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, ओके, बाई 2, यानी कि 2 मतलब जो हाफ सर्कल है तो बाई 2 इससे आ जाएगा, 2 है टोटल तो ये 2 इससे आ जाएगा. तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, पाई आर स्क्वायर यानी पाई इंटू आर कितना हो गया 7 इंटू 7, है ना. 7 सेंटीमीटर ये 7 सेंटीमीटर ये 49 हो जाएगा, 49 पाई ये हो जाएगा, है ना. हमें क्या करना है, इन दोनों को पूरा जोड़ना है. तो ये हो जाएगा 220.5 पाई प्लस 49 पाई. ओके, ये कितना हो जाएगा, और 220 में जब 50 जोड़ोगे 270 हो जाएगा. 270 में से 1 माइनस करो 269.5 पाई. यहाँ पे अगर आप पाई को सोल्व करने जाओगे, पाई की वैल्यू रख दो यहाँ पे 0.5 इंटू 22/7. ओके, तो इसको आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा ये 487. ओके, सो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी. ओके, सो हियर ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी करेक्ट ऑप्शन. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 says the rectangular wall is divided into the 4 squares of equal size which where they are of 2 rows each having 2 squares. The top left square is colored with a green. If including the green there are 3 colors available and each square is colored using any one of these for 3 colors such that no 2 adjacent squares get painted with the same color.
ओके, देन हाउ मेनी कलर्स कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल। बेसिकली ये क्या दे रखा है कि यहाँ पे एक ना कलर फिक्स कर दिया है ना, एक कलर फिक्स कर दिया, ये एक बॉक्स है जैसे कि, है ना, यहाँ पे 3 कलर्स है, कलर आपके पास, एक कलर तो इन्होंने जो कर दिया वो ग्रीन कलर है ना। अब 2 आपके पास ऑप्शन और है तो आप कोई भी कर सकते हो, बट यहाँ पे होना चाहिए एडजेसेंट में, जैसे ये ग्रीन है तो ये वाला ग्रीन नहीं होना चाहिए, ये वाला ग्रीन नहीं होना चाहिए, ये दोनों अलग कलर के होने चाहिए। प्लस हमारे पास 3 ही कलर है ना, तो हम दे लेते हैं, एक तो ग्रीन हो गया, एक रेड हो गया, एक ब्लैक हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे रेड पुट कर दो तो यहाँ पे रेड पुट नहीं होगा, यहाँ पे आप ग्रीन पुट कर दो, ओके। यहाँ पे ब्लैक पुट कर दो, फिर यहाँ पे सेकंड वाला होगा, सेकंड वाले में क्या होगा, यहाँ पे ग्रीन पुट कर दो, यहाँ पे है ना ये ब्लू पुट कर दो, ब्लैक पुट कर दो, यहाँ पे ग्रीन पुट कर दो, यहाँ पे रेड पुट कर दो। थर्ड क्या कर रहा है ना, थर्ड क्या आएगा, यहाँ पे ग्रीन आ जाएगा, है ना, यहाँ पे ब्लैक आ जाएगा, फिर यहाँ पे कौन सा आएगा, यहाँ पे रेड पुट कर दो, है ना, यहाँ पे ब्लैक पुट कर दो, ओके। एंड इसी प्रकार ये 4 देखोगे तो इसमें देख लो, ये ग्रीन हो गया, ये वाला रेड पुट कर दो, ये वाला ब्लैक हो गया, ये वाला रेड पुट कर दो, ओके। अब नेक्स्ट अभी और भी है ना, ये वाला ग्रीन हो गया, ये वाला जब आपका क्या होगा, जब ये वाला ब्लू हो जाएगा, है ना, तो ये वाला हो ही गया, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ब्लैक पुट कर दो, देन यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा, ओके। द सिक्स्थ कंडीशन क्या बोल रही है, यहाँ पे ये ग्रीन हो जाएगा, ओके, यहाँ पे ये रेड हो जाएगा, यहाँ पे रेड कर दो तो ये ग्रीन हो जाएगा, ओके। सो ये टोटल मिला के 6 टाइप ऑफ दिस कॉम्बिनेशन विल बी देयर, ओके। So option C is going to be correct. Okay. Question number 6 says which one of the following about the national emergency is correct? Is or are correct? कौन सा correct है? पहला क्या दे रखा है? Proclamation of the emergency may be made by president only when the security of the India or any part there is threatened by the war and external aggression and armed rebellion. Okay. Then after ये वाला तो सही लग रहा है, इसमें डाउट है बट yes we can go with the right, we can say it may be right, okay. Question number 2 option C मतलब statement 2 says the government of India acquires powers to give directions to the state on any matter, okay. हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे पावर्स मतलब कि एक्शन दे सकती है, ऑर्डर, ओके। थर्ड सेज द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी डज नॉट सस्पेंड विद द स्टेट लेजिस्लेचर, हाँ क्यों सस्पेंड करेगा, है ना। Fourth says the proclamation of emergency can be continued for maximum period of 6 months at a time only if approved by the resolution of both houses of the parliament. So यहाँ पे both houses of parliament को मान के मतलब कि ये वाला ऑप्शन थोड़ा बहुत वेग है. So option B, D is we can say is vague. So here we can go with the option C. That is 1, 2 and 3 are correct. Okay. So let's move towards the question number next. Question number 7. Question number 7 says which one of the following statement with regard to the impeachment of the judges of the Supreme Court of India is not correct. Supreme Court judges के impeachment के बारे में कौन सा correct नहीं है. So यहाँ पे आप देखोगे तो पहला क्या दे रखा है, the motion addressed by the president, okay, the motion addressed by the president to the president signed by at least 100 members of both the houses of parliament delivered टू द स्पीकर. नहीं ये बोथ हाउसेज नहीं है, लोकसभा में से 100 होंगे, लोकसभा के 100, ओके. वहीं राज्यसभा है जो कि अपर हाउस है, उसके पास 50 होंगे. तो ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि ये इनकरेक्ट है तो ये वाला राइट हो जाएगा. ये वाले सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट, ओके. इम्पीचमेंट से रिलेटेड आप पढ़ सकते हो इनको, ओके. क्वेश्चन नंबर 8 सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ आर इंडिया G20 प्रायोरिटीज. G20 प्रायोरिटीज कौन सी थी. यहाँ पे पहला ग्रीन डेवलपमेंट था, वुमेन लेड डेवलपमेंट था, क्लाइमेट चेंज फाइनेंस था, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. इनमें से कौन सा ये जनरल स्टेटमेंट है, कौन सा गलत निकालोगे और क्यों निकालोगे आप. यहाँ पे एग्जामिनर क्यों आपको गलत देगा कोई सा, ओके. सो हियर यू विल फाइंड ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 9 सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सार्क ऑर्गेनाइजेशन है, सार्स ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है.
पहला क्या देख रहा है, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द साउथ एशिया एंड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ओके ये वाला करेक्ट है। सेकंड सेज टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथन कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस अमंग द कंट्रीज ऑफ द साउथ एशिया, ये वाला भी करेक्ट लग रहा है। थर्ड सेज टू कंट्रीब्यूट टू द म्यूचुअल ट्रस्ट अंडरस्टैंडिंग एंड द अप्रिसिएशन ऑफ वन अनदर प्रॉब्लम, ओके ये वाला भी सही है, वन अनदर्स प्रॉब्लम, ओके। क्वेश्चन ऑप्शन सी डी बोल रहा है टू वर्क टुवर्ड्स एंडलेस एंडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। सो बेसिकली ये पीस से रिलेटेड बात तो करता है, बट ना स्पेसिफिकली ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के बारे में स्पेसिफिकली बात नहीं करता है। तो ईयर ऑप्शन डी 4 इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट एंड ऑल 3 आर करेक्ट, और मतलब अबाउट 3 ऑल आर करेक्ट। ऑप्शन डी ऑप्शन मतलब कि स्टेटमेंट डी इज नॉट करेक्ट, ओके। सो ऑप्शन सी बी इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 says, okay, pure demineralized water free from all the soluble mineral salts is obtained by which of the following। तो यहाँ पे देखोगे जब आप मतलब कि इसको है ना पासिंग वाटर थ्रू ए कैटाइन एक्सचेंज एंड एनाइन एक्सचेंज है ना रेजिन बेंड, तो इसमें से देखोगे तो जो इलेक्ट्रोलाइसिस वाली प्रोसेस होती है उसमें के बाद में जो भी मिनरल्स वगैरह होते हैं ना वो वाले गायब हो जाते हैं, डीमिनरलाइज हो जाता है, ओके। So here option C is going to be correct option. Question number 11 says consider the following redox reaction. Redox reaction के बारे में बताना आपके मतलब इस reaction के बारे में बताना है, okay. Identify the species among the following acting as oxidant and reductant. So oxidant वाला देखोगे तो यहाँ पे इसका मतलब कि यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है, यानी कि ये वाला ऑक्सीडेंट का काम कर रहा है, ओके। सो कॉपर पहले में तो कॉपर ये वाले गोइंग टू बी करेक्ट, ओके। यहाँ पे सेकंड वाले में देखोगे तो यहाँ पे रिडक्टेंट यानी ना ऑक्सीजन को रिडक्टेंट का काम कर रहा है, यानी कि ऑक्सीजन को कनेक्ट कौन कर पा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे Cu2s है जो ऑक्सीजन को सल्फर ऑफ Cu2s, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी करेक्ट ऑप्शन, ओके। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 says which one of the following statement is not correct regarding the setting up though of the cement के setting up से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ आप देखोगे addition of small percentage of gypsum lengthen the period of cement, okay, setting period of the, हाँ डेफिनेटली ये वाला तो करेक्ट ऑप्शन है, ओके। यहाँ पे करेक्ट लिख देते हैं ना। सेकेंड है अकॉर्डिंग टू द कोलाइडल थ्योरी जेल ऑफ hydrated silicone are formed and when they are gel harden the set cement lose strength, okay ये वाला भी करेक्ट दिख रहा है ना। थर्ड इज ट्राइकैल्शियम सिलिकेट रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग ऑफ द सीमेंट, ओके। डाइकैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राइकैल्शियम सिलिमेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंस स्ट्रेंथ ऑकर्स इन द ईयर। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यूपीएससी ने अपनी ऑफिशियल आंसर की में इसको इनकरेक्ट बता रखा था ऑप्शन सी को, तो यहाँ पे यूपीएससी की आंसर की के हिसाब से जाए तो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी करेक्ट ऑप्शन, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 says which one of the most abundant of all the earth elements of the earth, कौन सा है, तो सबसे यहाँ पे तो इनमें से ऑक्सीजन ही हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 says which one of the following metals does not react with ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ कौन सी मेटल रिएक्ट नहीं करती। तो यहाँ पे आप देखो तो प्लेटिनम है ना इज नॉट गोइंग टू बी रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, ओके। दैट इज वाई इट इज ए वेरी प्रीशियस मेटल, ओके। जैसे कि हमारा ऑक्सीजन के साथ हमारा एयू नहीं करता ज़्यादा रिएक्शन, एजी नहीं करता, यानी कि गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम ये वाले कम रिएक्ट करते हैं, जिसके कारण ये वाले खराब कम होते हैं, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 50 says consider the following observation about the largest स्तूपा in the सांची के जो लार्जेस्ट स्तूपा है उनके बारे में कौन सा करेक्ट है। सो यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट सेज द गोइंग टू बाय द इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द इंस्क्रिप्शंस ऑन द रेलिंग्स ऑफ स्तूपा द कंस्ट्रक्शन of part of one of its gateways was financed by the Guild of Ivory Workers, okay। सेकंड क्या बोल रहा है, फर्स्ट लुकिंग मतलब कि फर्स्ट को अगर आप जनरल पर्सपेक्टिव से देखोगे तो यू विल फाइंड इट करेक्ट, ओके। सेकंड वाला क्या हो रहा है, इन इट्स ओरिजिनल अर्ली फॉर्म दिस स्तूपा वाज प्लेन एक्सेप्ट फॉर द स्टोन रेलिंग्स एंड द गेटवेज विच वर रिचली कार्व्ड, ओके ये वाला भी करेक्ट है। थर्ड क्या बोल रहा है, द पैनल्स ऑफ द 4 गेटवेज कंटेन स्कल्पचर्स ओनली इन द फ्रंट एंड हैव नो स्कल्पचर्स, नहीं ये वाला नहीं है, बैक में भी है। एंड फोर्थ क्या बोल रहा है, इन 1918 व्हेन द स्तूपा वाज डिस्कवर्ड ऑल ऑफ इट्स 4 गेट्स वर इंटैक्ट, बट नहीं इंटैक्ट नहीं थे, है ना। सो ये वाला भी नहीं करेक्ट होगा। फिफ्थ क्या बोल रहा है, द आर्ट हिस्टोरियंस हैव एस्टेब्लिश्ड क्लियर कनेक्शन बिटवीन द स्कल्पचर्स ऑफ द स्तूपा विथ इन्वेंट
described by in the Jatka tales. Okay, so here yes, yeah, definitely it's going to be correct. Okay, question number 6, statement 6 says war scenes have been depicted in these sculptures. हाँ डिपिक्टेड किया गया है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी करेक्ट, ये वाले इनकरेक्ट हो जाएंगे, है ना. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है व्हाट इज सेइंग, है ना. इंस्क्रिप्शंस और इवेंट्स दे रखे हैं, टाइम पीरियड दे रखा है ना. तो यहाँ पे आप देखोगे बेसिकली तो ये प्रयाग प्रशस्ति ऑफ द बाय हरिसेना, तो ये वाला यस डेफिनेटली 4th सेंचुरी में लिखा गया है, तो फर्स्ट इज गोइंग टू बी करेक्ट. सेकंड वाला आप देखोगे तो चाइनीज ट्रेवलर फाहान अकाउंट इज बेसिकली 6th सेंचुरी का नहीं है, 5th सेंचुरी का है, 5th सेंचुरी. ओके, सो बी इज इनकरेक्ट. ओके, थर्ड इज मुद्रा राक्षसा ऑफ विक्रमादित्य. मुद्रा राक्षस है विक्रमादित्य का, तो यस ये वाला करेक्ट है. ये वाला 5th सेंचुरी का ये, तो ये वाला करेक्ट है. फोर्थ क्या बोल रहा है, हरिश्चंद्र हर्ष चरित्रा ऑफ बाणभट्टा की हरिश्चंद्र चरित्र थी, ये वाली कब लिखी गई थी, ये वाली लिखी गई थी 7th सेंचुरी में, 7th सेंचुरी बीसी में. ओके, सो ये वाला भी करेक्ट हो गया, इनकरेक्ट हो गया. फोर्थ क्या हुआ, अय्योल प्रशस्ति ऑफ रवि कीर्ति, ये 7th सेंचुरी का ही है. यहाँ पे देखोगे कवि राजमार्गा ऑफ अश्वघोषा, ये 8th सेंचुरी का नहीं है. तो यहाँ पे आप देखोगे तो कौन सा सही है, 1 सही है, 3 सही है एंड 5 सही है. ओके, सो 1 3 5 ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी करेक्ट ऑप्शन. ओके, क्वेश्चन नंबर 17 सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, यहाँ पे आप देखोगे ब्राह्मी यूज. ओके, ब्राह्मी यूज्ड फॉर राइटिंग मेनी सोकन इंस्क्रिप्शन shows local variations. Okay, the system of hieroglyphic writing was developed in the ancient Mesopotamia. नहीं, ये वाला नहीं होगा, ancient Mesopotamia में नहीं डेवलप हुआ था. थर्ड says the system of cuneiform राइटिंग डेवलप अराउंड 3rd सेंचुरी मिलेनियम बीसी इन इजिप्ट. इजिप्ट नहीं है, मेसोपोटामिया, इजिप्ट में नहीं हुआ था आई थिंक ये, है ना. सो ऑप्शन डी सेज द एंशिएंट स्क्रिप्ट खारोस्टी वाज वाइडली यूज्ड इन साउथ. सदर्न इंडिया में नहीं हुआ था, ये नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में हुआ था, सिंध प्रोविजंस वगैरह वाला पार्ट है ना, वहां पे हुआ था, है ना. सो ऑप्शन डी भी नहीं इनकरेक्ट है, तो हियर यू विल फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट इज ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी करेक्ट ऑप्शन. ओके, क्वेश्चन नंबर 18 says which one of the following activities are not a part of the daily timeline of a king prescribed in the अर्थशास्त्र. यहाँ पे आप देखोगे तो देयर आर मतलब कि यू मे गेट कंफ्यूज बिटवीन द फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, रिसीव रिपोर्ट्स ऑन द डिफेंस. सेकंड बोल रहा है विजिट द टाउन इनकॉग्निटो. थर्ड रिजर्व रेवेन्यू इन द केस. फोर्थ होता है कंसल्ट हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. सो यू विल फाइंड कि हाँ आप इनमें कंफ्यूज हो सकते हो, बट यूपीएससी गिव गो विद राइट मतलब कि से राइट कौन सा से राइट होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे यूपीएससी गो विद द ऑप्शन बी. ओके, सो हियर यू विल फाइंड कि किंग इनकॉग्निटो मोड में नहीं घूमता था वहाँ पे. ओके, क्वेश्चन नंबर 19 सेज विच ऑर्गेनल अदर देन न्यूक्लियस इन द यूकारियोटिक सेल हैज इट्स ओन डीएनए, राइबोसोम एंड प्रोटीन. सो बेसिकली ये माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, है ना. सो माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस द सेल. लाइसोसोम होता है जो हमने मतलब कि लास्ट वाले जितने भी लेक्चर्स किए उनमें लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, न्यूक्लियोसोम्स, ये वाला हर बार आ रहा है ना. तो यहाँ पे लाइसोसोम्स को बोलते हैं सुसाइड ब्रेक्स. ये भी ना 2024 सेकंड CDS में आया था, उससे पहले CAPF 2024 में आया था, है ना. सो और गोल्जी के बारे में पढ़ना, ये वाले पढ़ना, इनके बारे में आप सेल के बारे में आप पढ़ लेना एक बार, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन कंफर्म आता ही आता है ना. क्वेश्चन नंबर 20 सेज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस द अमीनो एसिड्स आर रिकॉग्नाइज्ड एंड कैरीड बाय. तो यहाँ पे कैरी कर रहा है यानी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो ये वाला हो गया ट्रांसपोर्ट आरएनए, है ना. ट्रांसपोर्ट आरएनए. ओके, ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट करता है. ये माइक्रो आरएनए हो गया ये, है ना. तो मैसेंजर आरएनए हो गया. ओके, सिंथेटिक आरएनए होगा. तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी करेक्ट ऑप्शन. ओके, क्वेश्चन नंबर 21 सेज इन invertebrates smooth endoplasm reticulum in cells of which organ plays a crucial role in deoxyfication of toxic compounds. so basically ये वाला रिवर का फंक्शन है ना. ये वाला जनरल स्टेटमेंट है. यू विल फाइंड कि ऑप्शन लीवर इज गोइंग टू बी करेक्ट है ना. क्वेश्चन नंबर 22 सेज द रेट ऑफ द एन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करता है, अपॉन द substrates concentration, temperature and pH, only on substrate
concentration pH not but not on temperature, on only on pH and temperature, not on substrate concentration. D क्या बोल रहा है, only on temperature but not on pH and substrate कंसंट्रेशन. सो यहाँ पे आप देखोगे तो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी करेक्ट. ये तीनों पे डिपेंड करता है अपॉन सब्सटेंट कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड पीएच, तीनों पे डिपेंड करता है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 23 सेज बोथ स्टार्च एंड ग्लूकोज ग्लाइकोजन आर मेड बाय ग्लूकोज. हाउएवर बेसिकली ये स्टार्च है, ये तो एनिमल्स में होता है ना, सॉरी ये तो प्लांट्स में होता है. ओके, और ग्लूकोज होता है वो एनिमल्स में होता है. ओके, सो आप देखोगे तो स्टार इज प्रेजेंट इन द लीवर, ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट इन द, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला इनकरेक्ट है. सेकंड, ग्लाइकोजन इज मेड ऑफ इन एनिमल बट स्टार्च इज मेड, ये वाला करेक्ट है. थर्ड क्या बोल रहा है, बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर प्रेजेंट इन द, नहीं दोनों में प्रेजेंट नहीं होता. डी सेज बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर प्रेजेंट इन द, नहीं ये वाला भी नहीं होगा. सो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी करेक्ट. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 24 सेज some viral infections number of platelets are reduced. प्लेटलेट्स आर इसेंशियल बिकॉज प्लेटलेट्स इसेंशियल क्यों होती है, क्योंकि बेसिकली ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है. तो यहाँ पे आप देखोगे तो ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी करेक्ट. ना प्लेटलेट हैव द रोल इन ब्लड क्लोटिंग. तो यहाँ पे ब्लड क्लोटिंग में आप देखोगे तो कौन सा जो एलिमेंट काम आता है वो आता है ये वाला. नाउ इट्स योर ड्यूटी टू कमेंट मी डाउन कि ये वाला कौन सा एलिमेंट है ना. ओके, क्वेश्चन नंबर 25 सेज द फोकस ऑफ द सेकेंड 5 ईयर प्लान, दैट इज महालनोबिस वाला प्लान था, उसका क्या फोकस था. तो आई टोल्ड यू अर्लियर, हमने सीडीएस वाले में देखा तो वहाँ पे 12th 5 ईयर प्लान के बारे में पूछा गया था जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में था. ओके, 12th वाला. ओके, 12th 5 ईयर प्लान था वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड था. नॉट वर्किंग, दिस पेन इज नॉट वर्किंग, लेट मी चेक वंस अगेन. ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे सेकेंड 5 ईयर प्लान है, ये वाला किस पे है. तो फर्स्ट वाला तो बेसिकली हेराल्ड डोमर ने दिया था, हेराल्ड डोमर है ना. सेकंड वाला कौन से किसने दिया था, महालनोबिस ने दिया था. ये बेसिकली जो हैवी इंडस्ट्रीज है इनसे रिलेटेड है. सो यहाँ पे आप देखोगे तो ऑप्शन पढ़ोगे ना आप तो यू विल फाइंड ऑप्शन बी सेज द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन विथ एम्फेसाइज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज. ये वाला ही बेसिकली है ना हेराल्ड, सॉरी ये महालनोबिस वाला कॉन्सेप्ट है. तो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी करेक्ट, ये वाले इनकरेक्ट हो जाएंगे सारे के सारे. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं. दैट सेज एन इंडियन बिजनेस पर्सन बाईज शेयर इन ए ब्रिटिश कंपनी, कार कंपनी. दिस ट्रांजेक्शन विल बी, बेसिकली वो शेयर बाई कर रहा है तो बेसिकली वो बीओपी में का पार्ट होंगे है ना. बैलेंस ऑफ पावर का तो, बैलेंस ऑफ पेमेंट का तो पार्ट होंगे बट नॉट पार्ट ऑफ ट्रेड का पार्ट नहीं होंगे. तो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी करेक्ट. यहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड में तो आएगा ही नहीं ना, बेसिकली जस्ट है ना पेमेंट वाला पार्ट है तो पेमेंट वाले में आएगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 27 सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स इन द इंडियन इकोनॉमी. मैंने आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमने 25 से ज़्यादा क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट पे अभी तक कर चुके हैं ना लास्ट वाले PYQs में. ओके, सो हियर विदाउट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स यू शुड गो विद ऑप्शन डी. इफ यू डोंट नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, इफ यू नो अबाउट देम देन आई विल सजेस्ट you that you can read just once. If you are still confused, then you should go with option D, that is all of the above. Okay, that will going to be correct. यहाँ पे भी correct. Okay, so 28th question says suppose an Indian citizen make an investment abroad and earn a positive return on her investment. Which of the following is correct? इंडियन सिटीजन मेक एन इन्वेस्टमेंट अब्रोड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अर्न ए पॉजिटिव रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, उस पर एक पॉजिटिव रिटर्न भी अर्न कर रहा है ना. सो बेसिकली ये किसका पार्ट होंगे, तो पहला क्या दे रखा है, हर इनकम इज पार्ट ऑफ इंडिया जीडीपी बट नॉट पार्ट ऑफ इंडिया जीएनपी. जीडीपी इज बेसिकली ग्रोस डोमेस्टिक है ना, डोमेस्टिक जो मतलब जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज के बीच बाउंड्रीज में जो प्रोडक्शन होता है उसको डोमेस्टिक प्रोडक्शन जीडीपी बोलते हैं. और जब जो भी प्रोडक्शन होता है जो है ना नेशनल्स होते हैं, जो इंडिया के सिटीजन्स होते हैं ना, उनके द्वारा जो भी प्रोडक्शन होता है चाहे इंडिया में हो चाहे अब्रॉड में हो, वो होता है पार्ट ऑफ द जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट. ओके, सो बेसिकली ये वाला है ना, ये वाला जीएनपी जो कि बाहर जो है ना बाहर जो अर्न कर रहे हैं ना, वो वाला जीएनपी का पार्ट में आएगा. ओके, सो यहाँ पे आप देखो जीएनपी वाला कौन सा हो सकता है, हर इनकम इज पार्ट ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम. ओके, एनपी से नेशनल इनकम से है बट नॉट पार्ट ऑफ जीडीपी. यस, डेफिनेटली ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी करेक्ट ऑप्शन. ओके, क्वेश्चन नंबर
29 says if the case reserve ratio is lowered by the RBI, supply of the money in economy will. अगर ना CRR को कम कर दिया, CRR यानी कि अब बैंक को कम केस रिजर्व में रखना पड़ेगा, उनके पास ज़्यादा लिक्विडिटी है जिसको वो लोन में दे सकते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होगा, कम रखना पड़ेगा, तो डेफिनेटली मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी विल गोइंग टू बी इंक्रीज हो जाएगी ना, क्योंकि अब लोगों के पास मतलब बैंक के पास ज़्यादा पैसा है लोन देने के लिए, तो लोगों को ज़्यादा देंगे तो लोग ज़्यादा कंज्यूमरिज्म को प्रमोट करेंगे, है ना. सो क्वेश्चन नंबर 30 says which one of the following is the main cause of the acid rain. एसिड रेन का बेसिकली मेन कॉज क्या है, तो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूपीएससी सीएससी में पूछा गया है, सीडीएस में पूछा गया है ये वाला, सीएपीएफ में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन. सो नाउ यू कैन से कि इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता ही है, अब अपने हिसाब से देख लो, है ना. तो बेसिकली ये बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, ओके, लीज ऑफ द ऑक्सीडाइज ऑफ द carbon and nitrogen and sulfur in the atmosphere. So option B is going to be correct option. Okay, so we are done with the 30 questions in this episode, and I hope you enjoy the video and I hope you learned something from this episode. So for today that's enough. So please share with this video with your friends, and also try to subscribe this channel and like the video, and this will be the best strategy that you can do for your exam. Like if you subscribe this channel, then you will get the notification on timely basis, and you can watch this series as well as you can enjoy them. Okay, so that's it. Bye.